महसूस कर रही है, अपने भाई से एक ऐसी इच्छा जाहिर करती है जो किसी चीज की मांग नहीं है, वो उसकी आत्मा की पुकार है। वो कहती है, भैया क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी जगह बना सकते हो जहां मैं चल सकूं। ये सिर्फ चलने की इच्छा नहीं है, ये उसकी आजादी का, उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। बहुत गहरा। जिन्हों अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, उसकी ये इच्छा सुनकर वो भावुक हो जाता है और तुरंत हाँ कह देता है। वो पूरी शिद्दत और प्यार से आईने के सामने बैठता है। वो उसमें एक खूबसूरत मंजर बनाता है, ऊंचे हरे भरे पहाड़, उगता हुआ सुनहरा सूरज, रंग बिरंगे खिले हुए फूल, और बीच में एक लड़की का अक्स जो चल रही है, दौड़ रही है। वो मीरा का ही प्रतिबिंब है, स्वस्थ और आजाद, एकदम आजाद। अच्छा। जैसे ही जिन हो की ये कलाकृति आईने में पूरी होती है, आईना पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमकने लगता है, और फिर मीरा धीरे धीरे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से खिंचकर उस आईने के अंदर बनी दुनिया में समा जाती है। वहां उस सपनों की दुनिया में वो सचमुच चल सकती है, दौड़ सकती है, हंस सकती है। उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। अब वो असल दुनिया से कट चुकी थी, अपने भाई से दूर, उस खूबसूरत लेकिन कैद कर देने वाले आईने के अंदर फंसी हुई थी। यह कहानी का सबसे अहम और दुखद मोड़ है। एक भावनात्मक चरमोत्कर्ष जहां सपना हकीकत पर भारी पड़ता है और फिर खुद ही एक जाल बन जाता है। मीरा को वो मिला जो वो सबसे ज्यादा चाहती थी, चलने की आजादी, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी असल दुनिया और अपने भाई से अलगाव के रूप में चुकानी पड़ी। ये दिखाता है कि हर इच्छा की, खासकर जादुई शक्तियों से पूरी हुई इच्छा की, एक अनचाही और अक्सर दिल तोड़ने वाली कीमत हो सकती है। यहाँ सपना और हकीकत का टकराव इतना तीखा हो जाता है कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या कोई भी सपना इतना बड़ा हो सकता है कि हम उसके लिए अपनी असलियत ही दांव पर लगा दें? हाँ बिल्कुल। अपनी बहन को इस तरह आईने में फंसा देखकर जिन टूट जाता है, बेबस महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, अपनी बहन को कैसे वापस लाए। मदद की उम्मीद में, शायद ये सोचकर कि कला की दुनिया का कोई पारखी इस रहस्यमयी आईने को समझ सकेगा, वह शहर की एक जानी मानी आर्ट गैलरी पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है हयोन पाक से, एक बहुत अमीर और प्रभावशाली आर्ट कलेक्टर। ओके। जिन्हों उसे आईने के बारे में बताता है, शायद मदद की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही हायोन पाक को आईने की असली शक्ति का पता चलता है कि ये सिर्फ चित्र नहीं दिखाता, बल्कि कल्पना को हकीकत बना देता है, उसकी आंखों में समझदारी की नहीं, बल्कि लालच की चमक आ जाती है। वो अपनी दौलत और रुतबे का इस्तेमाल करके किसी